मित्रों नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके चैनल हर्ष की काव्यशाला पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। नित्य की भांति आज भी मैं यज्ञशाला की श्रृंखला से कुछ पद्यांश लेके आया हूं जो वास्तव में जीवन में प्रेरणादायी हैं, आनंदित तो करते ही हैं, लेकिन जीवन को भी कंचन जैसा बनाने का प्रयास हमने किया है कि देखें कि जीवन हमारा जो है इस कलयुग के समय में किस प्रकार से हम जी रहे हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। वास्तव में हमें मनुष्य की योनि ये अंतिम जन्म हमारा है, इसलिए थोड़ा सा ही समय बाकी है। हमें अपने जीवन को सुधारना है, प्रेम से, स्नेह से, मधुर वाणी से और मधुर व्यवहार से अगर हम अपने जीवन को संभाल लेते हैं तो हमारा जीवन, हमारा परलोक, हमारा सूक्ष्म जगत सभी ही पवित्र हो जाएगा। आइए इसी भावना को संजोते हुए मैंने पद्यांश लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारी रचनाएं, हमारी कविताएं, हमारे यज्ञशाला की रुबाइयां, पद्यांश आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ये कार्य हमारे अंतःकरण में एक प्रेरणा पैदा करेंगे, हमारी लेखनी को शक्ति मिलेगी, जिससे कि हम नई कल्पना के साथ, नए दृश्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकूंगा और आपका मनोरंजन करने का प्रयास करूंगा। आइए यज्ञशाला का पहला बंद देखते हैं कि प्रेम के दीप जलाओ उर में, प्रेम के दीप जलाओ उर में, फैलेगा जग में उजियाला, नफरत के बादल छट जाएंगे, तब न रहेगा कोई काला। प्रेम के दीप जलाओ उर में, फैलेगा जग में उजियाला, नफरत के बादल छट जाएंगे, तब न रहेगा कोई काला। प्रेम अस्त्र है, प्रेम शस्त्र है, सबको बस में करने वाला, प्रेम के दिए की घी बाती से पावन होगी यज्ञशाला, प्रेम के दिए की घी बाती से पावन होगी यज्ञशाला। घी का भी अर्थ, व्रत का अर्थ भी इसमें ही होता है और बाती का अर्थ ये होता है कि बाती स्वयं जलती है और जग को प्रकाशित करती है। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को व्रत के समान, स्नेह के समान बनाना चाहिए और दूसरों के परोपकार के लिए, हित के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। दूसरे बंद का आनंद लेते हैं कि जब हम संसार में आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तो हम बिल्कुल अकेले थे, इस संसार से अनभिज्ञ थे, कोई हमारा साथी नहीं था, मैं अबोध था, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन इस संसार के साथ हमारा जीवन कैसा हो गया, इसका वर्णन मैंने पद्यांश में किया है। देखें, था तो अनमोल हीरा, भ्रष्ट पाप ने कर डाला, सच्चा प्यार किया ना तूने, सच्चाई पर पर्दा डाला। सच्चा प्यार किया ना तूने, सच्चाई पर पर्दा डाला, तो थोड़े से ही सुख के खातिर ईमान का सौदा कर डाला। गुरु ज्ञान को पाकर तेरी पावन होगी यज्ञशाला,
गुरु ज्ञान को पाकर तेरी पावन होगी यज्ञशाला। आइए तीसरे पद्यांश का आनंद लेते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो गुरुजी हमको पढ़ाते हैं। गुरुजी ने तो मुझे पढ़ा दिया, लेकिन याद करके लाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम याद करके लाते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार के सद्गुरु हमें ज्ञान बताते हैं, हमें ज्ञान समझाते हैं, वेद की बातें बताते हैं, आध्यात्मिक बातें बताते हैं, लेकिन करने का तो प्रयास हमारा ही रहता है कि हम अपने जीवन में उसे किस तरीके से उतारें, किस तरीके से उसे अपने जीवन को गुरु के ज्ञान से सजाकर पावन और पवित्र बनाएं। तो देख रहे हैं, इस भावना को समझते हुए मैंने पद्यांश लिखा है कि सद्गुरु तो हैं ज्ञान बताते, सद्गुरु तो हैं ज्ञान बताते, राही तू चलने वाला। सद्गुरु तो हैं ज्ञान बताते, राही तू चलने वाला। जैसा बीज लगाया तूने फल वैसा मिलने वाला। जैसा बीज लगाया तूने फल वैसा मिलने वाला। तो मनसा वाचा करो धारणा, मनसा वाचा करो धारणा, कर्म करो ना कोई काला। गुरु ज्ञान को पाकर तेरी पावन होगी यज्ञशाला। गुरु ज्ञान को पाकर तेरी पावन होगी यज्ञशाला। आइए चौथे पद्यांश का आनंद लेते हैं कि सांसों की जंजीर है जीवन, श्वासों की जंजीर है जीवन, सदा ही जो घटने वाला। श्वासों की जंजीर है जीवन, सदा ही जो घटने वाला। जब पैदा होता अवरोध है इसमें, खाक में तन मिलने वाला। जब पैदा होता अवरोध है इसमें, खाक में तन मिलने वाला। बांट रहे क्यों मेरा तेरा करके, बांट रहे क्यों मेरा तेरा करके, साथ न खुद जाने वाला। भोग विलास मिटाओ मन से, पावन होगी यज्ञशाला। भोग विलास मिटाओ मन से, पावन होगी यज्ञशाला। अगर हम संसार के विषय भोग में पड़े रहे तो वास्तव में हमारा जीवन पावन नहीं हो सकता। माया अपने चक्कर में फंसा लेती है और जिससे कि हमारा जीवन पावन नहीं हो पाता है, अपवित्र बन जाता है। इसलिए भोग विलास को अपने मन से मिटाकर अपने जीवन को पावन बनाने का प्रयत्न करें, तभी जीवन पवित्र और पावन बन सकता है। देखिए, अंतिम बंद बड़ा ही मार्मिक है और वास्तव में जो कर्म हम करते हैं, अगर हमारा कर्म गलत हो जाता है तो मन हमको धिक्कारता है। मन कहता है कि तुमने ऐसा गलत किया। इसलिए मन को साफ रखना चाहिए, अपने विचारों को साफ रखना चाहिए, अपने विचारों में पवित्रता लाना चाहिए। तो देखें, मन दर्पण को साफ करो, मन दर्पण को साफ करो तो सब कुछ है दिखने वाला। मन दर्पण को साफ करो तो सब कुछ है दिखने वाला। मन से भेद नहीं छुपता है, सही न्याय करने वाला। मन से भेद नहीं छुपता है, सही न्याय करने वाला। संगत करती निर्मित मन को, संगत करती निर्मित मन को। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ए मैन इज नोन बाय हिज सोसाइटी। व्यक्ति की पहचान उसकी संगत से होती है। तो संगत करती निर्मित मन को, कर्म वही घटने वाला। जाकर पास गुरु के बैठो, पावन होगी यज्ञशाला। जाकर पास गुरु के बैठो, पावन होगी यज्ञशाला। बंधुओं, मैंने अपना काव्य पाठ का समापन अंतिम बंद के साथ किया है और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारा काव्य पाठ आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल
सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह का संवर्धन करें, जिससे कि हम नई कल्पना के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं, नई नई कविताएं लेकर, नए नए मनोरंजन के साथ आपके जीवन को, आपके कर्म को सुधारने का प्रयास करूं। धन्यवाद।